पुलिस कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रही है। हम गरीब आदमी हैं, वो पैसा वाला पार्टी है, वो बीजेपी का आदमी है लोग। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। पर आदमी ने तो और ज़्यादा बात अपनी लुगाई की सुन के पूरा ही ड्रामा कर दिया। ये सर फाड़ दिया, 22 टाँक के आए हुए हैं, दिमाग से भी ये पागल हो रखी है। बता अब इसका कौन इनके बच्चों को पालेगा। उसका हाथ तोड़ दिया, इसके सिर में मार दी। हाँ, 2 आदमी थे करने वाले, दोनों का काम खराब कर दिया। वो पहले के झगड़ा था बच्चों में, ईंट उसके बच्चे चलाए थे मेरे बच्चों को। मैंने बोला था आपके बच्चों को डांट दो, बच्चों को डांटे नहीं। मेरा सासू उसी दिन से लड़ाई कर रही थी, उसके लुगाई फिर मेरे साथ अपने आदमी से चढ़ा के मेरे से पिटवा दी, बोल रही थी तेरे को चटनी बनवाऊँगा। बीच बचाव गया, मेरे भी 2 लट लगे हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टरी मैं भी करवाना चाहता हूँ, उसकी गलती है। मैं आया अपने काम पर से, उसके बाद हमको मारने लगे, वो भी हमारे गेट पे चढ़ के। पत्नी को भी बोला है ये अब कामयाब नहीं होगी, मगर हाँ इसका माइंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पुलिस ने जाकर FIR जो था वहाँ पर बयान कमज़ोर एथी लगा दिया है उसमें। था उसको लगाई, मेरे को गाली देने लगी, मैं भी गाली दी थी। फिर रात में उसका आदमी आया और दारू पी के मेरे को गाली देने लगा। फिर मैंने गई थी अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए, इतने में मेरे आदमी को कॉलर पकड़ के मारने लगा और मेरा क्या के भी लट मार दिया मेरा सिर में, और मेरा आदमी का हाथ तोड़ दिया मार के। एक लड़का तो मेरा है, एक ये लड़का है, एक इनका लड़का। ये तीनों आपस में खेलते हैं, इनसे सामान उठा के लेके जा रहे थे, तो इसने कह दिया कि हमारा सामान ना उठा के ले जाओ, गिराओ मत तुम। तो इस बात पे दिन में लेडीज की हो गई थी। वो दिन में ही बोल रही थी कि तुम्हारी चटनी बनवाऊंगी, तेरे को मार दूंगी, धक्के दे दूंगी। और फिर रात को जब उसका आदमी शराब पी के आना, तभी आते उसने उसको भड़काया है और फिर उसने आते ही मारपीट की है। वीडियो में सारा देख लो आप आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस समय हमारे साथ 2 टूटे फूटे घायल लोगों को आप देख सकते हैं। गहरी चोटें इनके सिर में आई हुई हैं, करीब 22 टाँके बताए जा रहे हैं। और साथ में इनके पति हैं जिनका हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर उस पर चढ़ा हुआ है और इनके साथ मारपीट की गई है, इन्हें पीटा गया है बुरे तरीके से। और ये महिला तो उठ भी नहीं सकती, बड़े मुश्किल से इन्हें इन महिलाओं द्वारा उठाकर यहाँ पर बिठाया गया है। लेटी हुई थी ये। और पीछे का एक बार दृश्य आप यदि देखें जो नज़ारा है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि किसी कबाड़ी खाने में हम खड़े, किसी कबाड़ी की जगह पर। और ये जो शख्स हमारे साथ, ये कबाड़ी का काम करते हैं, यानी गरीब आदमी है, रोज़ कुआं खोदता है और पानी पीता है। और इनके साथ इनके ही पड़ोसियों द्वारा किसी कारणवश मारपीट की गई। वो क्या कारण है और क्या कुछ इनके साथ हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो इनसे, आंटी जी क्या नाम है आपका? चांतारा। क्या? चांतारा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ कि उसके लुगाई ने मेरा प्लास्टिक, उसके बच्चे भीग रहे थे, मैंने बोल दिया था, उसको लगाई मेरे को गाली देने लगी, मैं भी गाली दी थी। फिर रात में उसका आदमी आया और दारू पी के मेरे को गाली देने लगा। फिर मैंने गई थी अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए, इतने में मेरे आदमी को कॉलर पकड़ के मारने लगा और मेरा क्या के भी लट मार दिया मेरा सिर में, और मेरा आदमी का हाथ तोड़ दिया मार के।
कब की बात है ये 15 तारीख की रात में बात है। कौन है वो जिन्होंने मारपीट की? ये यादव है, आपके गोलक यादव। आपके पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ जी, हमारा पड़ोस में रहते हैं। बच्चों का क्या झगड़ा हुआ था, क्योंकि दिन में तो आप थी? वो पहले का झगड़ा था बच्चों में, ईंट उसके बच्चे चलाए थे मेरे बच्चों को। मैंने बोला था आपके बच्चों को डांट दो, बच्चों को डांटे नहीं। मेरा सासू उसी दिन से लड़ाई कर रही थी, उसके लोग आई फिर मेरे साथ अपने आदमी से चढ़ा के मेरे से पिटवा दी, बोल रही थी तेरे को चटनी बनवाऊँगा। चलिए, चोट ये केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी है, इसीलिए ये बोल नहीं पा रही हैं। बैठी तो हुई है लेकिन अंदर से शायद सहमी हुई हो, डरी हुई हो, लेकिन आवाज़ इनके नहीं निकल रही है। इनके पति हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या कुछ हुआ था? सब भाइयों के राम राम जी। हमारे घर पे आकर डायरेक्ट हमला कर दिए दारू पीकर। कौन? मलक यादव। हमारे टीवी सीसीटीवी कैमरे में पूरे रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमको इंसाफ चाहिए। ये कब की बात है, क्या कुछ हुआ था, बच्चों का क्या झगड़ा, थोड़ा आप उस बारे में बताएं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं अपने काम पर गया था। ये झगड़े के मैटर में हमको कोई सा मालूम नहीं हुआ। मैं आया अपने काम पर से, उसके बाद हमको मारने लगे, वो भी हमारे गेट पे चढ़ के। पूरे सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा आप उनके पास गए, लेकिन आपका ध्यान फ़ोन में था, एकदम से आपको पकड़ लिया गया, आपका गला दबाया गया। ये क्या कुछ बात थी उस समय? आप बातचीत करने गए थे या सामने से क्या कुछ रिस्पॉन्स आया? हमारे लुगाई को गाली दे रहे थे। उसके बाद मैं इनको बुलाने गए। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं उससे कोई बात नहीं, चलो। मैं इसको बुलाने गया, तब तक हमको मारना चालू कर दिए लोग। उसके बाद वो अपना पार्टी बुला के लाया था 10-15 आदमी को, मेरे गेट पर लाठी मार रहा था। उसके बाद हमको घर में से खींच के हमारे गेट के सामने डंटे से मारा। उसके बाद हमारे लुगाई को सर फाड़ दिया। उसके बाद उसके 22 टका आया है। ना पुलिस सुनवाई दे रही है, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। पुलिस में शिकायत कब की आपने? पुलिस में 15 तारीख को मैं शिकायत किया था 12 बजे रात में। फिर पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रही है। हम गरीब आदमी हैं, वो पैसा वाला पार्टी है, वो बीजेपी का आदमी है लोग। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। कह क्या रही है आपको? हम कह रही है आपको इंसाफ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमको केवल तसल्ली दिला रहा है लोग। इंसाफ क्या चाहते हैं आप? इंसाफ हम यही चाहते हैं, उसको पुलिस गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई करे। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना मॉडल टाउन थाना लगता है जी। ये चोट लगी है, ये डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिन में ठीक होगी? डॉक्टर ने बोला है ये 6 महीने में जाकर ये ठीक होगी। ये और आपकी पत्नी को भी बोला है ये अब कामयाब नहीं होगी, मगर हाँ इसका माइंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पुलिस ने जाकर FIR जो था वहाँ पर बयान कमज़ोर एथी लगा दिया है, उसमें बयान लगा दिया है। तो अब आप क्या कुछ चाहते हैं? हमको कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। वो जी। बच्चा कौन है, बच्चों की क्या लड़ाई थी, उस बारे में बताइए थोड़ा सा। यही छोटा बच्चा है। ये छोटा इधर आओ। एक लड़का तो मेरा है, पड़ोसी अम्बा इसके। एक लड़का तो मेरा है कि ये लड़का है, एक इनका लड़का। ये तीनों आपस में खेलते हैं, इनसे सामान उठा के लेके जा रहे थे, तो इसने कह दिया कि हमारा सामान ना उठा के ले जाओ, गिराओ मत तुम। तो इस बात पे दिन में लेडीज की हो गई थी। वो दिन में ही बोल रही थी कि तुम्हारी चटनी बनवाऊंगी, तेरे को मार दूंगी, धक्के दे दूंगी। और फिर रात को जब उसका आदमी शराब पी के आया ना, तभी आते उसने उसको भड़काया है और फिर उसने आते ही मारपीट की है। वीडियो में सारा देख लो आप, आगे क्या है क्या नहीं। चलिए, वीडियो में तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आप इतने जो पड़ोसी इकट्ठे हो, उनका कहना है कि गलती दूसरे पक्ष की है। हाँ, दूसरे पक्ष की भाई, वो तो साफ साफ बात है। अच्छा, एक बात इन्होंने मान ली कि गाली इन्होंने भी दी, मतलब तब तो बराबर का झगड़ा था। बराबर का था, लेडीज की बात थी, बात खत्म हो गई थी। वो बात तो आगे उठाने की बात ही नहीं थी कुछ। रात का वो तो ये है कि कोई खुन्नस थी या कुछ थी, उनका तो प्लान था कि सीधे आके बुलाओ और फिर मारपीट करो। आपका नाम क्या है? रिंकू नाम है जी मेरा। एक बात आई, चलिए कई बार होता है बच्चे आपस में झगड़ पड़ते हैं, लेकिन माँ बाप आकर बीच बचाव करते हैं। फिर चलिए लेडीज भी झगड़ पड़ती है, लेकिन आदमी का काम है एक बार पूछना आके कि क्या बात है, क्या हुआ, उसे निपटाने की बात करना। वहीं पे खत्म कर दे, पर आदमी ने तो और ज्यादा बात अपनी लुगाई की सुन के पूरा ही ड्रामा कर दिया। ये सर फाड़ दिया, 22 टाके आए हुए हैं, दिमाग से भी ये पागल हो रखी है। बता अब इसका कौन इनके बच्चों को पालेगा। उसका हाथ तोड़ दिया, इसके सिर में मार दी। हाँ, 2 आदमी थे करने वाले, दोनों का काम खराब कर दिया। चलिए एक बार बच्चा भी दिखा दूं आपको, बच्चा कौन है, चेहरा नहीं दिखाऊंगा इसका मैं। ये वो बच्चा है
जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। एक लड़का वो रहा भाई हो गया है, एक ये है। ये वो छोटा सा बच्चा, मुंह नहीं दिखाऊंगा इसका मैं, वो बच्चा जिसके कारण बताया जा रहा है झगड़ा हुआ, यानी कि बच्चों की आपस की बात है। अब इतना छोटा बच्चा तो किसी से क्या ही रंजिश करेगा या क्या मारपीट करेगा, बच्चों का वैसे झगड़ा हो जाता है। और साथ में एक पड़ोसी और भी है। भाई साहब एक बार आगे आइए, आप क्या कुछ कहेंगे इस झगड़े के बारे में? आप मौके पर थे या नहीं थे? आपको क्या कुछ पता चला? आपने क्या कुछ देखा? भैया मैं मौके पे था, मैंने देखा कि यादव जी घर से आए थे एकदम, और उनकी वाइफ ने जो मर्जी कहा हो, उस दिन में लड़ाई हुई थी बच्चों की, और राजीनामा हो गया था। पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, इसका गेट बंद था, इसके साथ हाथापाई करी। हम तो यही कहते हैं भाई दोनों का सलामत हो जाए, राजीनामा होना चाहिए बस। आप उस समय थे, आपने बीच बचाव नहीं किया? बीच बचाव गया, मेरे भी 2 लट लगे हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टरी मैं भी करवाना चाहता हूँ। उसकी गलती है। फिर तो आपकी तरफ से भी बहुत कुछ बनता है। हाँ हाँ, उसकी गलती है बहुत। जी जी। मेरा भाई बीच में बड़ा था, उसका भी सिर फूटा हुआ है। इसको मेडिकल में भी मैं और मेरा भाई उठा के लेके गए थे। सब खड़ा हो गए तमाशा देख रहे थे, और उसने तो 50-60 आदमी बुला रखे थे यहाँ पे, ऑन कैमरा में देख सकते हो। बाइक पे मेडिकल में हम उठा के लेके गए, वहाँ पर भी उसके 50 आदमी पहले से ही तैयार थे। उसने पहले ही मेडिकल बनवा लिया, सब कर लिया है, और इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? फिर तो ऐसे तो कोई भी किसी को पीट के और अपना फ्री हो जाएगा, घूम रहा है, वो तो काला चश्मा लगा के घूम रहा है। एक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेन बात ये है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आकर बोलिए। एक बात और भी है, देखिए चोट तो लगी हुई साफ दिख रही है। आदमी आप भी बाहर के रहने वाले हैं, जैसा कि भाषा से लग रहा है। हरियाणा के, ये बाहर के हैं। और वो भी इतने सशक्त कैसे हुए? 50-60 आदमी उन्होंने एकदम बुला लिए। उनके जानकार हैं भाई सारे, वो बुला लिए उसने एकदम सारे। ये अकेला बंदा होगा? हम पड़ोसी तो सच्चाई का ही साथ देंगे ना। हम पड़ोसी अब सारे सच्चाई के साथ हैं। अब पड़ोस में ऐसा गदर रोज थोड़ा ना उतरेगा। और वो लेडी जब इसको नहीं, हमारे को भी टारगेट कर रही है। हम सच्चाई कह रहे तो हमारे को भी टारगेट किया जा रहा है कि वो वैसे बोल रही है। हमारे बच्चे आ रहे तो बोल रहे कि मुंह पे थप्पड़ मारूंगे। क्या बच्चे गली में भी निकलेंगे? नहीं है, वो ऐसे बदतमीजी कर रही है। एक बार गलती होगी इंसान से, वो अपनी गलती भी नहीं मान रही है। औरों के साथ भी ऐसे झगड़े, फिर तो दूसरे दिन फिर सिर फुड़वाएगी किसी न किसी का। तो इस लेडीज पर और इसके आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। एक बात और है, अपनी गलती माने, माफी मांगे, और इनकी जो जितने पैसे लगे इनके पैसे दे, इनका पूरा इलाज करवाए, और आगे से गली में ऐसी दोबारा ना ऐसी कोई गलती है, इस चीज के लिए वो हम ही भर ले। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यदि आप भी कह रहे हैं और भी पड़ोसी हैं एक दो जो कैमरा के आगे नहीं आना चाह रहे, वैसे खड़े हैं, क्या ये गली में इनका रहन सहन ठीक है? गली वालों के साथ इनकी बनती है, फिर गली वाले परेशान हैं इनसे? नहीं, इनसे कोई परेशान नहीं। इनका व्यवहार सबके साथ अच्छा है। एक ही घर है ये मुस्लिम का, सब हिंदू है। नहीं, जिन्होंने झगड़ा किया, जिन्होंने मारपीट की, उसकी लेडीज का खराब है। जेंट्स वो अच्छा आदमी है, उसने पहली बार किया है। और लेडीज की सबके साथ ही ऐसी होती, खासकर बच्चों के लिए लड़ती वो हमेशा। और इनका अच्छा है जी, इनका कभी किसी के साथ नहीं झगड़ा हुआ। हम तो 2.5 साल हुए, हमें तो कभी नहीं देखा इनका किसी के साथ। ये जगह कौन सी पड़ती है? मुखीजा, न्यू मुखीजा कॉलोनी। चलिए, जाटल रोड के पास न्यू मुखीजा कॉलोनी है ये। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनसे ज़्यादा पड़ोसियों ने आकर यहाँ पर इनके जो है पक्ष में बोला है, लेकिन चोटें जो लगी हुई है वो साफ दिख रही है। उन पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई बनती है। और पुलिस प्रशासन से हम ये निवेदन, ये अपील ज़रूर करेंगे कि मामले की जांच करें। वीडियो में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, उस वीडियो की भी जांच करें, और जो भी इस मामले में आरोपी है उस पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही अपील है। और आपसे भी कि इस घटना पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।